नमस्ते। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच में हम सबके जीवन को बहुत करीब से छूता है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ कुछ पन्ने या विचार नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाते हैं। ये विचार किसी आम इंसान के नहीं हैं, बल्कि जीवन के उस आखिरी पड़ाव से आ रहे हैं जहां से सब कुछ बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखता है। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और खुद से पूछते हैं कि क्या हम सच में जी रहे हैं या बस किसी तरह दिन काट रहे हैं। अब इस बात में कितना वजन है ये समझने के लिए जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 92। ये महज कोई उम्र नहीं है, ये एक पूरा का पूरा योग है। जिनके विचारों का आज हम विश्लेषण कर रहे हैं वो 92 साल के हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पत्नी, अपने गहरे दोस्तों, यहाँ तक कि अपने विरोधियों को भी इस दुनिया से जाते हुए देखा है। जब इंसान इस उम्र तक पहुँचता है ना, तो दुनिया क्या सोचेगी, दिखावा, ये सब बहुत पीछे छूट जाता है। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, लेकिन हम सबको बताने के लिए एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई जरूर है। जरा इन शब्दों को सुनिए। मैं अब जिंदगी के बिल्कुल किनारे पर खड़ा हूं, मुझे नीचे तक सब साफ दिख रहा है। ये अल्फाज सीधे दिल पर लगते हैं। जब कोई जिंदगी के एकदम किनारे से पीछे मुड़कर देखता है तो वो सारी चीजें साफ नजर आती हैं जिन्हें हम अपनी रोज की भागदौड़ में पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। इस किनारे से देखने पर पता चलता है कि हम में से ज्यादातर लोग एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। एक ऐसा भ्रम जहां हमें लगता है कि हमारे पास असीमित समय है। हम अपने दिनों को ऐसे खर्च करते हैं जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। चलिए अब अपने पहले अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जीवन का वेटिंग रूम। तो ये वेटिंग रूम आखिर है क्या? देखिए, ये कोई ईंट पत्थर की जगह नहीं है, ये हमारी सोच की एक बहुत ही दुखद स्थिति है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपने आज के खूबसूरत पलों को किसी कल या भविष्य के लिए बचाकर रखते हैं। एक ऐसा भविष्य जिसकी सच में कोई गारंटी नहीं है। हम सोचते हैं बस ये एक प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, फिर आराम से खुश रहेंगे। लेकिन कड़वा सच ये है कि कोई बाद में होता ही नहीं, जो है बस अभी है। और इसे समझने के लिए साल 1968 की एक बहुत ही दर्दनाक सच्ची घटना पर नजर डालते हैं। ये कहानी है राकेश की, बहुत ही होशियार और बेहद कामयाब इंसान। हुआ कुछ यूं कि एक रात उन्होंने एक बहुत बड़ी बिजनेस डील पक्की की। अपनी कुर्सी पर टिक कर बैठे और उन्होंने अपना 5 साल का मास्टर प्लान बताया कि बस 5 साल और ये कड़ी मेहनत, फिर रिटायरमेंट, पत्नी के साथ दुनिया घूमना और पेंटिंग सीखना। प्लान एकदम सेट था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 3 दिन बाद, जी हाँ, ठीक 3 दिन बाद, ऑफिस से निकलते वक्त उन्हें एक भयंकर हार्ट अटैक आया। 42 साल की उम्र और सब कुछ वही खत्म हो गया। ना वो सफर कभी शुरू हुआ और ना ही वो पेंटिंग कभी सीखी गई। अब यहाँ सबसे खौफनाक बात क्या है पता है? उनके जाने के बाद दुनिया का रिएक्शन। जब राकेश के ऑफिस में देखा गया तो उनका कैलेंडर अगले 6 महीने तक फुल था। इनबॉक्स उन अर्जेंट ईमेल से भरा पड़ा था, लेकिन उनके बिना दुनिया 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। कंपनी को उनकी जगह लेने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते लगे और ठीक 1 साल के अंदर वो पूरी पेशेवर दुनिया उनका नाम तक भूल गई। अगर हम अपने आज को किसी अनिश्चित कल के लिए दांव पर लगा रहे हैं ना, तो यकीन मानिए ये दुनिया का सबसे घाटे वाला सौदा है। और इसी बात से हम आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, जो है झूठी सफलता का जाल। आज की दुनिया में हम सब सामान इकट्ठा करने की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, लेकिन जरा इस गणित को समझते हैं, जो थोड़ा मजेदार भी है और बहुत कड़वा भी। हम जिंदगी भर जो ये सोफा, टीवी, कपड़े और न जाने क्या क्या बेशकीमती समझकर जोड़ते हैं, जब हमारा अंत होता है तो ये सारा सामान हमारे साथ नहीं जाता। पीछे वाले लोग किसी कबाड़ी या अनजान शख्स को बुलाते हैं और हमारी जिंदगी भर की जमा की गई 90% चीजें सीधे कचरे के डिब्बे में जाती हैं और बाकी बची 10% वो कबाड़ी में कौड़ियों के भाव बिक जाती है। बस यही असली कीमत है हमारे उस अनमोल सामान की, जिसके पीछे हम पागलों की तरह भाग रहे हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये सब वाकई मायने रखता है? हम हफ्ते में 60-60 घंटे काम करते हैं, अपने बच्चों का बचपन, उनके पहले कदम, उनकी हंसी, ये सब मिस कर देते हैं। और बदले में हमें मिलता क्या है? एक महंगी कार जो दिन के ज्यादातर समय सिर्फ शहर के ट्रैफिक में रेंगती रहती है। हम उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए वो चीजें खरीद रहे हैं जिन्हें हम असल में पसंद भी नहीं करते। हम जिंदगी के वो घंटे बेच रहे हैं जो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आने वाले। अब एक और दिलचस्प वाकया सुनते हैं।
साल 1969 में हमारे वक्ता को शहर का सबसे बड़ा बिजनेस अवार्ड मिला। सोचिए, खचाखच भरा हॉल, तालियों की गड़गड़ाहट, कैरियर की सबसे बड़ी जीत। दुनिया की नज़र में वो शिखर पर थी। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब वो चमचमाती ट्रॉफी लेकर अपने घर पहुंचे। जब वो घर लौटे तो वहां सन्नाटा था। घर में अंधेरा था। पत्नी और बच्चे सो चुके थे। वो अकेले हॉल में बैठकर उस ट्रॉफी को घूर रहे थे। और तब अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो सारी तालियां एकदम झूठी थीं। वो लोग सिर्फ उनके काम को सराह रहे थे, उनको नहीं। और जिन लोगों को सच में उनका समय चाहिए था, उनका अपना परिवार, उन्हें तो वो महीनों से इग्नोर कर रहे थे। आज वो ट्रॉफी कहाँ धूल खा रही है, किसी को नहीं पता। लेकिन उस रात अपनी पत्नी की वो उदास आंखें, वो आज भी उनके दिमाग में छपी हुई हैं। क्योंकि असली दौलत कोई पद या गाड़ी नहीं है। असली दौलत है परिवार के साथ बिताई गई रविवार की एक शांत सुबह, बच्चे की हंसी, या वो सुकून जब हम किसी अनजान की मदद करते हैं। ये बात बहुत गहराई से सोचने वाली है। करियर कोई विरासत नहीं है, ये सिर्फ एक लेन देन है। हम अक्सर अपने काम को ही भगवान बना लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हमारा करियर हमें कभी पलटकर गले नहीं लगाएगा। जीवन के आखिरी पलों में कोई फाइल या लैपटॉप हमारा हाथ पकड़कर नहीं बैठेगा। अगर आज हमारी सांस रुक जाए ना, तो कल सुबह हमारी कुर्सी भरने के लिए इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। काम जरूरी है, लेकिन इसे जीवन का इकलौता मकसद मान लेना बहुत बड़ी भूल है। तो अगर पैसा महज एक भ्रम है, करियर एक जाल है और सारा सामान एक दिन कचरा बन जाना है, तो फिर आखिर बचता क्या है? चलिए बात करते हैं असली दौलत की ओर जागना। जीवन के इस आखिरी छोर से हमें खुलकर जीने के लिए 3 बहुत ही कमाल के नियम मिलते हैं। पहला, अपने अहंकार को हमेशा के लिए खत्म कर दें। हम इस डर में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। सच बताऊं, कोई नहीं देख रहा। हम सिर्फ अपने दिमाग की फिल्म में हीरो हैं। दूसरा नियम, हर पल को ऐसे जिएं जैसे वो आखिरी हो, क्योंकि सच में एक दिन ऐसा आएगा जब हम कोई काम आखिरी बार कर रहे होंगे और हमें भनक तक नहीं लगेगी। और तीसरा, सबसे जरूरी, जाग जाइए। हमारे पास जो ये कीमती समय और सेहत है ना, इसे फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन्स पर घूर घूर कर बर्बाद करना बंद करें। हमारे पास बेवजह की नफरत ढोने का भी समय नहीं है। और ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये आज ही से शुरू करने वाली चीजें हैं। 92 साल के शरीर में शायद अब उतनी ताकत नहीं है, लेकिन हमारे पास तो है ना। तो फिर इंतजार किस बात का? हमें दूसरा राकेश नहीं बनना है। आज ही बाहर निकलिए, ताज़ी हवा को महसूस कीजिए, कभी फुर्सत से ऊपर आसमान की विशालता को देखिए। बहुत दिन हो गए हों तो अपने माता पिता को फ़ोन कर लीजिए, अपना मनपसंद खाना खाइए, नई जगहों की सैर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जिनसे प्यार है उन्हें ये बताने में एक पल की भी हिचकिचाहट मत रखिए। हमें सिर्फ जिंदा नहीं रहना है, हमें सच में जीना है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जीवन की घड़ी लगातार टिक टिक कर रही है, क्या हम इसकी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारा समय हर गुजरते सेकंड के साथ रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा है। हमें इस खालीपन को और नहीं बढ़ने देना है। अब समय आ गया है कि हम उस वेटिंग रूम का दरवाजा खोलें और असल जिंदगी में कदम रखें। तो आज के इस विश्लेषण को बस इसी एक विचार के साथ यहीं रोकते हैं। इंतजार खत्म कीजिए, जाइए और सच